हैं। मास्टर साहब आए, मास्टर ने कहा बच्चों मैं चाहता हूं आज जो किताबें पढ़ानी हैं कल पढ़ा देंगे, आज कुछ अलग टॉपिक पे बात की जाए। बच्चों ने कहा सर जैसा आदेश हो। उसने आवाज दी एक बच्चे को, कहा अख्तर, कहा यस सर, कहा यहाँ आओ। ये मास्टर है, ये अख्तर है, कहा खड़ा हो जाओ। बच्चों से कहा बच्चों अख्तर नजर आ रहा है? बच्चों ने कहा सर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। उसने आवाज दी अकबर, कहा यस सर, आओ। आया, कहा बच्चों अकबर नजर आ रहा है? कहा यस सर, कहा बैठ जाओ। उसने तीसरे बच्चे को आवाज दी, कहा असगर, कहा यस सर, कहा यहाँ आया। कहा बच्चों असगर नजर आ रहा है? कहा सर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। अब देखिए इसलिए बच्चों को जहन को घुमाया। कहा रबीउल अव्वल में जुलूस निकाले थे? कहा निकाले थे। कहा झंडा भी था? कहा सर झंडा भी था। घर घर सजाए थे, गली गली सजाए थे और नबी का नाम पूरे शहर में लगाए थे। अब उसने बच्चे के जहन पे कैसे वार किया? उसने कहा बच्चों नबी नजर आ रहे हैं। तमाम बच्चों ने कहा सर नबी नजर नहीं आ रहा। माज़अल्लाह। मास्टर ने कहा अख्तर है इसलिए नजर आ रहा है, अकबर है इसलिए नजर आ रहा है, असगर है इसलिए नजर आ रहा है। माज़अल्लाह। उसने कहा बच्चों नबी नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। सन्नाटा, चुप। एक बच्चा खड़ा हुआ जिसने कुछ दिनों तक हाफिज सुल्तान साहब जैसे लोगों की जूतियां सीधी की थी। इनके मदरसे में बैठकर सूखी रोटी और दाल खा करके अपनी जिंदगी गुजारा था। कहा सर एक बात पूछना चाहता हूं। कहा पूछो। कहा सर वहीं से जहां से आप बोल रहे हैं। कहा जाओ। आ गया। अब उसने कहा दोस्तों एक बात मैं पूछूं, इजाजत है? कहा इजाजत है। कहा दोस्तों मास्टर साहब नजर आ रहे हैं? तमाम बच्चों ने कहा दोस्त मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। अब बच्चे ने पलट के पूछा दोस्तों मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है? लड़कों ने कहा नहीं आ रही है। कहा रहेगी तब ना आएगी। क्या अच्छा है। मास्टर आपे से बाहर। कहा अकल है? बच्चे ने कहा मास्टर नबी है। जोर से बोलो, जोर से। उसने कहा नबी है तो दिखाओ। बच्चे ने कहा अकल है तो दिखाओ। किधर है? दाएं है, पीछे है, सहारनपुर में है, नदवा में है, भैंस चर गई, कहाँ है? कहाँ है? कहा मेरा दावा है नबी है। उसने कहा नबी है तो दिखाओ। बच्चे ने तब झल्ला के कहा बेवकूफ, बहुत अच्छा। अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर फिर से बोल। कहा अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा अगर अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है तो नबी को देख
पढ़ाओ। कहने जिंदाबाद। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, हाथ जोड़ेंगे, अगर बोलो तो तुम्हारा पांव पकड़ेंगे। इन बच्चों को मोबाइल मत दो। हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, मोबाइल मत दो। अगर देना ही है तो इन बच्चों के हाथों में कलम थमा दो। देना है इन बच्चों को कॉपी दे दो, बच्चों को पढ़ाओ। सीना 56 इंची का होता है। मैं कलकत्ता एयरपोर्ट पे था, बहुत अच्छे। लाइन लगा हुआ था, अंदर जाना था जहाज में। एक हाफिज साहब 25-30 साल का लड़का, गोरा नारा, शर्ट पैंट पहने हुआ, हाथ में बेहतरीन अटैची लिए हुआ, करीब आया। उसने कहा अस्सलाम वालेकुम हजरत। मौलाना नहीं कहा, हजरत कहा। मैं समझ गया पढ़ा लिखा आदमी है। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, मुसाफा किया। कहा हजरत कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा लखनऊ जा रहा हूँ। कहा वेलकम, तशरीफ लाइए। मैंने कहा मतलब? कहा कौन सी फ्लाइट से जाएंगे? मैंने कहा इंडिगो से। कहा तशरीफ लाइए, जिस फ्लाइट से आप लखनऊ का सफर करेंगे उसका पायलट मैं हूँ। आए हाय, अब यकीन जानिए अपने उस जवान को देखकर सीना चौड़ा हो गया, सीना चौड़ा हो गया। मेरी कौम का बच्चा हवाई जहाज उड़ा रहा है, और कुछ मुसलमानों के मोहल्ले में गली के बच्चे नौजवान पबजी उड़ा रहे हैं। हंसो मत, सोचो, एहसास करो कि लिख के रख लो। मेरी बात कागज कलम हो तो लिख लो। आने वाले वक्त में हथियार की लड़ाई नहीं होगी, कलम की लड़ाई होगी। कलम की लड़ाई होगी, कलम से मारे जाओगे। इसलिए अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं, कलम थमा दो। अगर भोला शाह के उर्स में आए हो तो एक बात और सुन लो, और सुन लो। एक साहब ने कहा, अल्लामा हसन रजा अतहर साहब, क्या कहने कि नामूसे रिसालत पर हमला हो रहा है। क्या कहने? मौलाना आप लोग बैठे हैं, इधर मेरी बहन भी बैठी है, मेरी बेटी अभी बैठी है, मेरी माँ भी बैठी है। जो मेरी बहन की उम्र की है वो समझे कि उसका भाई बोल रहा है। जो मेरी माँ की उम्र की है वो समझे कि बेटा बोल रहा है। जो मेरी बेटी की उम्र की है वो समझे कि कोई खतीब नहीं बोल रहा है बल्कि मेरा बाप बोल रहा है। मेरी बात को गौर से सुनो। उसने कहा था, मौलाना साहब नामूसे रिसालत पे हमला हो रहा है, आप लोग खामोश बैठे हैं। मैंने कहा क्या करूं? मदरसे के तमाम बच्चों को हर घर के दरवाजे पर पहरेदार बैठा दूं, रख दूं? बेटियों को खुलेआम बगैर हिजाब के, बगैर नकाब के भेजते हो तुम। आज सवाल मुझसे, मुहर्रम के अखाड़े में, मेले में, ठेले में अपनी बेटियों को बेपर्दा बगैर हिजाब के भेजते हो तुम। सवाल मुझसे, 3 किलो पाउडर लगाकर, 2.5 किलो लिपस्टिक लगाकर, बगैर पर्दा के ईद में मार्केटिंग करने के लिए अपनी बीबियों को, बहनों को, बेटियों को भेजते हो तुम। सवाल मुझसे, कैसे बाप हो, कैसी तुम बहन हो, बहुत अच्छे। कैसी तुम बेटियां हो, कैसी तुम बीबियां हो। अगर दिल में कलेजा है तो मेरी माँ सुन, मेरी बहन सुन, मेरी बेटियां सुन। और मैं कहता हूं एक जुमला के आज के दौर में अभी इस वक्त अगर किसी को करबला देखना हो तो वो फिलिस्तीन को जाकर देखे।
में न जाने कितने अली असगर तड़प रहे हैं। एक अली अकबर की जवानी लूटी गई थी, न जाने फिलिस्तीन में कितने अली अकबर की जवानी लूटी जा रही है। एक ज़ैनब को तड़पाया गया था, फिलिस्तीन में कितनी ज़ैनब तड़प रही है, रो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कई दिन से रोटियां नहीं खाए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, गंदे पानी पी रहे हैं, माएं रो रही है। सलाम उन माओं को, सलाम उन बहनों को, सलाम उन बेटियों को, क्या गोद में बेटे की लाश है और कह रही है कि बैतुल मक़दिस की आजादी के लिए एक बेटा क्या, अगर अल्लाह 10 बेटा देगा सबको बैतुल मक़दिस के लिए कुर्बान। क्या कहने, अल्लाहु अकबर, क्या कहने। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बेटियां बगैर हिजाब के बाजार में घूम रही है, जिम्मेदार उसका शौहर है। बीबियां घूम रही है, जिम्मेदार शौहर है, भाई है। बेटियां घूम रही है, जिम्मेदार बाप है। मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, जरा उन जवान बच्चियों के दर्द को सुनो, उसकी आवाज को सुनो। भूखी है, प्यासी है, बम गिर रहे हैं, मिसाइल गिर रहा है। इस्राइल जुल्म की इंतहा कर दिया। अच्छे पानी पीने के लिए बच्चियां तरस रही है। एक 14-15 साल बच्ची से, जिसके चेहरे पे हिजाब था, नकाब पहने हुई थी, एक प्रेस रिपोर्टर ने, अगर गैरत है तो सुन, तुम भी गौर से सुन, मैं तुमसे बात कर रहा हूं तुम्हारा बाप बनकर, मैं तुमसे बात कर रहा हूं तुम्हारा भाई बनकर, मैं तुमसे बात कर रहा हूं तुम्हारा बेटा बनकर। आज हाथ जोड़ेंगे मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटियां, इस्लाम की इज्जत को लूटने से बचाओ, इस्लाम की आबरू को बचा लो। सिर्फ तुम किसी की बीवी नहीं हो, सिर्फ तुम किसी की बहन नहीं हो, सिर्फ तुम किसी की बेटी नहीं हो। अरे तुम इस्लाम की इज्जत हो, तुम इस्लाम की आबरू हो, तुम कलीजे फातिमा हो। जमाने को बन के दिखाओ। उस बच्ची से जब रिपोर्टर ने पूछा था, हिजाब पहने हुए है, नकाब पहने हुए है, रिपोर्टर ने पूछा था, एक बात बताओ, सुनने में आया है कि रात में तुम लोग अपने घरों में सोती हो तो नकाब पहनकर, चेहरे पे हिजाब लगाकर, क्या ये सही है? 14-15 साल बेटी है। नारा लगाने वालों, बंद करो ड्रामा, बंद करो हंगामा। सुनो, सिर्फ आंख बच्ची की नजर आ रही है, चेहरे पे हिजाब और निकाब का सुनने में आया है। तुम लोग रात में अपने घरों में सोती हो तो चेहरे पे हिजाब लगाकर, नकाब पहनकर, क्या सही है? उन बच्चियों ने कहा हाँ सही है। क्या सिर्फ फिलिस्तीन में मुस्लिम लड़कियां हैं या पूरी दुनिया में? उस बच्ची ने कहा था पूरी दुनिया में है। कहा पूरी दुनिया में लड़कियां अपने घर में चेहरे पे हिजाब नहीं लगा के सोती है, नकाब पहनकर नहीं सोती है, क्योंकि घर में कौन है? शौहर है, बाप है, भाई है, दादा है। इससे क्या पर्दा? तुम लोग क्यों सोती हो? उस बच्ची ने पूछा था, एक बात बताओ, इस्राइल का हमला पूरी दुनिया में हो रहा है,
या सिर्फ फिलिस्तीन पर हो रहा है? उसने जवाब दिया कि पूरी दुनिया में नहीं हो रहा है, सिर्फ फिलिस्तीन पे हो रहा है। तब उस बच्ची की आंखें बह रही थी, आंख से आंसू गिर रहे थे। कहा एक बात बता, इस्राइल के बम गिरने का कोई वक्त है? कहा कोई वक्त नहीं। कहा उसके मिसाइल गिरने का कोई वक्त है? कहा कोई वक्त नहीं। कहा उसकी फौज के गोलियां चलाने का कोई वक्त है? कहा कोई वक्त नहीं। जब इस्राइल चाहे बमबारी कर देता है, जब इस्राइल चाहे बम गिरा देता है, मिसाइल गिराता है। तब उस बच्ची ने रोते हुए जवाब दिया था, हम लोग रात में अपने घरों में हिजाब पहनकर, नकाब पहनकर इसलिए सोते हैं कि जिस घर में हम लोग सोए हुए हैं कहीं उसी घर के ऊपर इस्राइल का बम गिर जाए और हम लोग की मौत हो जाए। तो सुनो, हम फिलिस्तीनी बच्चियां ये चाहते हैं कि हम दुनिया से जाए तो बेपर्दा होकर नहीं जाए, बल्कि बापर्दा होकर। क्या कौन सिखाएगा इन माओं को? अल्लाहु अकबर। कौन बताएगा इन बेटियों को? वाह, कौन बताएगा इन बहनों को? बहुत अच्छे। आज नारा लगाते हो, माफ करना मेरी बात बुरी लगे, 2 से 4 मिनट और सुन लो, इजाजत है 2-4 मिनट? अरे बोलो हाँ या नहीं? सुन लो, गौर से सुन लो। क्या तरक्की करोगे? नारा लगाते हो, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, गौस का दामन जिंदाबाद, ख्वाजा का दामन जिंदाबाद, फारिस जिंदाबाद, मखदूम जिंदाबाद। बस बैठ जाइए, मेरी तकरीर खत्म होने वाली है, बैठ जाइए। ऐसे भी आपके पास टाइम कम बचा हुआ, बैठिए, है ना? हाँ हाँ, टाइम कम बचा हुआ, कुछ सुन लीजिए, है ना? चूंकि आप पके आम के तरह कब टपकिएगा कहना मुश्किल है। लोग कह रहे उम्र बढ़ रही है, मैं कह रहा हूँ घट रही है। सुनो, लगाते बोले शाह का नारा, बंद करो ड्रामा। तुम्हारे घर से बारात निकल रही है, बेटा डांस कर रहा है, अब बाप खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। यह है समाज। डीजे बज रहे हैं, नाच रहे हो, डांस कर रहे हो। अरे तुम्हें कभी एहसास हुआ, कभी एहसास हुआ रात में सोचना कि आज हमारी कितनी बच्चियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही हैं? इसका कभी एहसास है कि ये हमारी बेटियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं? क्यों भाग रही है ये बच्चियां? कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? आए दिन शहरों की मस्जिदों में जुमे में बैग से ऐलान होता है, इमाम साहब करते हैं कि हजरात एक साहब आए हुए हैं जिनकी बच्ची की शादी है, वो मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर आपको मिलेंगे, जिससे जो होगा आप मदद कर दीजिएगा। बोलिए हजरत, ये ऐलान होता है क्या? बोलो, मस्जिदों में ये ऐलान होता है या नहीं होता है? जोर से बोलो, होता है या नहीं? अब जवाब दो, क्यों? मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, तकरीर नहीं कर रहा, क्यों? आखिर कौन है वो शख्स, कौन है वो शख्स जिसने बेटी के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया? कौन है वो जिसने बेटी के बाप को जमीन बंधक रखने पर मजबूर किया? बोलने लगाने वालों, कौन है वो जिसने शादी में बेटी के बाप को सूद पर पैसा लेकर 500 लोगों को खिलाने पर मजबूर किया? कौन है वो जिसने
बेटी के बाप को दर बदर एक होंडा, एक पल्सर, एक बुलेट गाड़ी के लिए दौड़ाया है। कभी सोचा है तुमने? दिल पे हाथ रखो, वक्त है हाथ रखो। कभी सोचा है ये गरीब बच्चियां, ये गरीब बेटियां कितनी बार रो जीती है, कितनी बार मरती है? कोई इन गरीब बच्चियों से पूछे। जब किसी के हाथ में मेहंदी लगती है, एक गरीब की बेटी अपने घर में तड़पती है। जब किसी के घर में शादी के तराने गाए जाते हैं, एक गरीब की बेटी यहाँ रोती है। जब किसी के घर से शादी की डोली उठती है, एक गरीब की बच्चियां रोती है, तड़पती है, आहें भरती है। सोच, अगर ये गरीब बेटियां, ये गरीब बच्चियां कयामत में अपने आका की बारगाह में अर्ज करेगी, या रसूल अल्लाह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था। मेरे मुस्तफ़ा, हम गरीब थे, मेरा बाप गरीब था, मेरे बाप के पास जमीन नहीं थी, मेरे बाप के पास दौलत नहीं थी। मेरे मुस्तफ़ा, हम गरीब बच्चियों का क्या कसूर था कि मेरे हाथ पीले ना हो सके? हम गरीब बच्चियों का क्या कसूर था हम सुहागन ना बन सके? हम गरीब बच्चियों का क्या कसूर था हमारे घर शादी के तराने ना गाए जा सके? हम गरीब बच्चियों का क्या कसूर था कि हम दुल्हन ना बन सके? मेरे मुस्तफ़ा, ये नारा लगाने वाले लोग हैं, ये रबीउल अव्वल में जुलूस निकालने वाले लोग हैं, ये गरीब नवाज के मजार पर 20-20 हजार की चादरें चढ़ाने वाले लोग हैं। मेरे मुस्तफ़ा, इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी कि मेरा बाप इन भिख मंगों को खरीद सके। मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी कि इन्हें 3-4 लाख रुपए नकद दे सके। दिल पे हाथ रख, बता कौन सा चेहरा लेकर कौसर के करीब जाओ? कौन सा चेहरा लेकर मुस्तफा के पास जाओगे? हाथ जोड़ेंगे मुसलमान, बोलो नीचे आके तुम्हारा पांव पकड़ेंगे, बचा लो अपनी गरीब बेटियों को। हाथ जोड़ेंगे, बचा लो गरीब बहनों को, बचा लो खुदकुशी करने से उन बच्चियों को। और आज भोले शाह के उर्स से जश्न दस्तार बंदी के मौके से ये हाथ करके उठो और मैं इजाजत देता हूं, मांगो मांगो, मैं कहता हूं मांगो, मांग मांग मांग, मैं इजाजत देता हूं, मांगो। जितना चाहो उतना मांगो, जितना चाहो उतना मांगो। और आगे पढ़ के बोल दूं, जितना मांगोगे उससे ज्यादा तुम्हें अता किया जाएगा। मांग, मगर आज के बाद अगर मांगना होगा तो लड़की के बाप के पास हाथ फैलाकर नहीं मांगना, मस्जिद जाकर सजदों के जरिए अपने परवरदिगार आलम से मांगना। जितना मांगोगे परवरदिगार उससे ज्यादा तुम्हें अता। मिजाज बदलो, ज़हन बदलो, और याद रखना आज इस्लाम मदरसों से जिंदा है, मदरसों से जिंदा है। 2 रोटी खाने की ख्वाहिश होगी तो 1.5 रोटी खाना, आधी रोटी का पैसा मदरसे के बच्चों के पीछे खर्च कर देना। कभी इन बच्चों को घटिया निगाह से मत देखना, गिरी हुई निगाह से मत देखना। आज तो इस कौम का हाल ये है कि हाफिज सुल्तान साहब 10 लड़का भेज दीजिए, मेरे बाप का 40वां है। कौन खानी जाते हैं ना, तजर्बा है मुझको। जिसके बाप के नाम से 40वां है, बच्चे जाकर के पढ़ रहे हैं, उलाइकल्लज़ीना इश्तरऊ ज़लालत बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। और जिसके बाप के नाम से 40वां है, उसका बेटा दरवाजे पे बैठ के खैनी बना रहा है।
बाप के इंतकाल के बाद बैठकर एक आयत की तिलावत नहीं कर सकता। क्या जरूरत है इसे बच्चों को? इसलिए सब पढ़ाओ। हाफिज साहब के मदरसे में बच्चों को भेजकर जहां जहां भी मदरसा है, दीनी मकतबे, बच्चों को कुरान पढ़ाओ, ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी कब्र पर खड़े होकर चंद आयते करीमा की तिलावत कर कुरान पढ़ सके। ज़हन बदलो, मिजाज बदलो। अब बंद कर दो 200 लोगों को लेके बारात जाना। क्या जाते हो यार, नाचते हुए, डांस करते हुए। कल तक शादी में हिजड़े बुलाए जाते थे, आज तो लड़का कहता है अपने बाप से, अब्बा हिजड़ा को मत बुलाइएगा। मेरे दोस्तों में कोई कमी नहीं है। हाँ भाई, कहता कोई कमी नहीं है, हिजड़े की कमी मेरे दोस्त पूरा कर देंगे। तुम नमाज पढ़ने के लिए आए हो या शादी में हिजड़ों की तरह नाचने के लिए आए हो? मेरी बात अगर बुरी लगे तो माफ कर दीजिएगा, नहीं भी माफ कीजिएगा तो मेरा कर क्या लीजिएगा। थोड़ी देर के बाद हम चले जाएंगे। मिजाज बदलिए, ज़हन बदलिए और कुरान पढ़िए, कुरान पढ़ाइए। कभी भी मदरसे के बच्चों को घटिया मत समझिएगा और गिरी हुई नजर से इन बच्चों को मत देखिएगा, इसलिए कि ये बच्चे किसी के बाप के मेहमान नहीं है, ये बच्चे रसूल पाक के मेहमान हैं। आपके घर में जाए, मान लीजिए मैं आया, हजरत कारी सुल्तान साहब की दावत पर, मैं किसका मेहमान हूं? अरे किसका मेहमान है बोलो ना जी। कारी साहब के मेहमान हुए ना, मेरे ठहराने की जिम्मेदारी कारी साहब की, मुझको पिलाने की जिम्मेदारी वो वाला नहीं जो बिहार में बंद हो गया है। हाँ, जो इसकी कमी लोग नेपाल में जाके पूरी कर रहे हैं ना, वो वाला नहीं। चाय पिलाने, पानी पिलाने की जिम्मेदारी कारी साहब की, रात के खाने की जिम्मेदारी कारी साहब की। क्यों? इसलिए कि हम कारी साहब के मेहमान हैं। समझ रहे हो भाई, हम कारी साहब के मेहमान हैं। और इनके मदरसे में पढ़ने वाले किसके मेहमान हैं? रसूलुल्लाह के। जोर से बोलो, किसके मेहमान? अरे जोर से बोलो ना टावर में आके, किसके मेहमान? रसूल पाक के। मैं कारी साहब का मेहमान, मेरे खिलाने की जिम्मेदारी, पिलाने की जिम्मेदारी कारी साहब की। ये मदरसे के बच्चे रसूलुल्लाह के मेहमान हैं। अगर इन बच्चों को खिलाते हो तो तुम अपनी फिक्र करना, रसूलुल्लाह मेहमान रसूल की बरकत से तुम्हारे घर का भी इंतजाम फरमाएंगे और तुम्हारा भी इंतजाम फरमाएंगे। ये सोच के खिलाना कि हम रसूलुल्लाह के मेहमान को खिला रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं। कदर की निगाह से देखो, इज्जत की निगाह से देखो और मदरसा को आगे बढ़ाओ, तरक्की दो। अल्लाह से दुआ है, मौला इसे चरखे उलूम दीन का तू बदरे कामिल कर, इसे दानिश जहाने हिंद के मरकज में शामिल कर, और सुरैया पर तो इनकी हिकमतों का आशियाना कर, अमल में भी इलाही इनको यक्ताए ज़माना कर। ये चंद बातें थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हाँ खत्म कर रहे हैं, बस आपके हुक्म की तामील कर रहे हैं। हाँ एकदम मैं खत्म कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। मेरी माओ, मेरी बहनों,